हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल स्टार। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक हास्य व्यंग, और इस व्यंग के लेखक हैं डॉक्टर बरसानी लाल चतुर्वेदी, और व्यंग का नाम है श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए। तो भाई आप व्यंग के नाम से ही समझ गए होंगे कि कहानी किसी कंजूस के बारे में बताई गई है। ये व्यंग एक कंजूस व्यक्ति के ऊपर कसा हुआ है, और लेखक ने इसके ऊपर बहुत ही प्यारे और बहुत ही हंसी मजाक भरे वाक्यों का प्रयोग किया है, बहुत ही हंसी मजाक वाले शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि कहानी क्या है। वैसे व्यंग पढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हम सभी के रिलेटिव में, हम सभी के समाज में कोई ना कोई मुफ्तानंद जी जैसे आपको जरूर मिल जाएंगे देखने के लिए, जो बहुत कंजूस होते हैं। तो शुरू करें आज का व्यंग। भगवान ने संसार रूपी अजायब घर में भांति भांति के जीव जंतु छोड़े हैं। कुछ काले, कुछ गोरे, कुछ सुंदर, असुंदर, भोले और जल्लाद, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग चाल ढाल। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, नाम है उनका मुफ्तानंद जी। यथा नाम तथा गुण, माले मुफ्त दिले बेरहम। क्या मजाल कि कहीं दावत का झूठा भी निमंत्रण मिल जाए और बीच जाने से रुक जाएं, चाहे बीमार ही क्यों ना हो जाएं, और चाहे बाद में कुछ भी क्यों ना भुगतना पड़े। वे ऐसे ही एक अवसर पर दावत में जा रहे थे। मुझसे बोले, भाई अरे 2-2.5 रुपए का खाऊंगा, बाहर आने का मिक्सर पी लूंगा, 12 आने का मिक्सर पी लूंगा, तब भी फायदे में ही रहूंगा। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ब्रज भाषा की लोकोक्ति है ये। श्री मुफ्तानंद जी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। शौक सब करेंगे, पान का भी शौक जान पहचान वालों की जेब से ही होता है। आप पान खा रहे हैं, आपसे नमस्कार किया और पान पर हाथ बढ़ाया। यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो किसी अजनबी से भी निसंकोच रूप से अपने आवश्यक शौक पूरा करने में ये कभी नहीं हिचकिचाते। इनका सिद्धांत है कि ऐसा करने से दुर्व्यसन अपनी सीमा पार नहीं कर पाते हैं। उनकी यह भी मान्यता है कि जो स्वाद मुफ्त का खाने में है वह पैसा खर्च करने पर कहाँ। बड़े कंजूस किस्म के हैं भाई ये तो। एक दिन मैं बाजार से लौटा, देखा कि श्रीमान गली में एक कटी पतंग लूटने को बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं। यदि वह उन्हें मिल गई तो वे उसे प्राप्त करके कृत्य हो जाएंगे। यद्यपि पतंग उड़ाने की अवस्था वो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, तथापि उस मुक्त की पतंग को जैसे छोड़ दें। मेरे घर 2 दैनिक पत्र रोजाना आते हैं। मुझे उनकी प्रसादी तभी मिल पाती है जब श्रीमान मुफ्तानंद भोग लगा लेते हैं। मोहल्ले में कौन कौन लोग अखबार मांगते हैं, उनकी नामावली उन्हें कंठस्थ याद है। समय समय पर सब पर कृपा करते हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञान वर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, किंतु पैसा खर्च करके समाचार पत्र पढ़ना वे पाप समझते हैं। उन्होंने भारतवर्ष की जनसंख्या बढ़ाने में काफी योगदान दिया है। ईश्वर की कृपा से उनके 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं, मतलब पूरे 1 दर्जन व्यक्ति हैं इनके घर में। शिक्षा सबको देना वह अपना पावन कर्तव्य समझते हैं। इसके लिए सदैव फीस माफ कराने के चक्कर में स्कूलों के मैनेजर और प्रिंसिपलों के घर पर धरना देते रहते हैं। अपने इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करते हैं। इनकी तिकड़म से चाहे योग्य और गरीब विद्यार्थी रह जाएं, लेकिन अपने किसी बच्चे की फीस नहीं देंगे ये महाजन। एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारे, बोले जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। मैंने कहा आपको उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई। उत्तर दिया, मेरे एक मित्र को चाहिए है, उससे मेरा लाभ होने वाला है। अब बताइए, लाभ होगा इनका और पुस्तक चाहिए मेरी। मैंने कहा डियर मुफ्तानंद, पुस्तकें देने के बाद बहुत कम वापस आती हैं। यदि आप 2 दिन में लौटा दें तो ले जाइए। सारांश यह है कि वह पूरा वायदा करके ले गए। आज 2 वर्ष हो गए, पुस्तकें वापस करने का नाम नहीं लेते। इस प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद रखते हैं। क्या मजाल कि आपकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाए। सिनेमा देखने का भी उनको बहुत शौक है, लेकिन फ्री का।
फ्री पास प्राप्त करने में वे अत्यंत कुशल हैं। उन्हें किसी प्रकार पता लग जाए कि आप सिनेमा जा रहे हैं, परंतु आपके साथ जेब खाली टिकट तो आप लेंगे ही और वह सिनेमा देखकर कृतार्थ करेंगे। एक दिन मुझ पर कृपा दृष्टि पड़ी। कहीं से एक थिएटर के पास ले आए थे। थिएटर रात्रि के 1 बजे समाप्त हुआ। मैंने बीच बीच में कई बार उनसे घर वापस चलने को कहा, लेकिन बराबर यही दोहराते रहे, मुफ्त में क्या बुरा है, क्या बुराई है। उनका विचार है कि मुफ्त देखने को मिले तो रात भर की नींद एक रद्दी से रद्दी थिएटर के लिए बलिदान की जा सकती है। नगर में पानी के बर्फ देखने को मिले तो रात भर की नींद एक रद्दी से रद्दी थिएटर के लिए बलिदान की जा सकती है। नगर में पानी के बर्फ की फैक्ट्री खुली। अपने विज्ञापन के लिए फैक्ट्री के मालिक महोदय ने 2 दिन तक मुफ्त बर्फ बांटने का ऐलान शहर में करवा दिया। मुफ्तखोरों के सरताज हमारे मुफ्तानंद जी भी वहां घंटों नष्ट करके क्यू में योगी की तरह साधना करके एक एक टुकड़ा बर्फ का दोनों दिन ले आए। पहले दिन अपनी जूती वहां खो आए और दूसरे दिन कमीज फड़वा आए, किंतु मुफ्त में मिले उस बर्फ के आगे यह नुकसान नगण्य था। श्री मुफ्तानंद जी की तबीयत कभी खराब ना हुई हो यह बात नहीं है, किंतु आज तक दवा तो क्या शीशी के पैसे भी इन्होंने अपनी जेब से खर्च नहीं किए। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी से दोस्ती है इनकी। आखिर में सलामत रहे सरकारी अस्पताल। आप पूछेंगे कि डॉक्टर तो किसी के दोस्त नहीं होते, बस यही तो कबीर का रहस्यवाद है। मुफ्तानंद जी बड़े उस्ताद हैं वैसे। डॉक्टर तो दुनिया की नब्ज टटोलते हैं और मुफ्तानंद जी डॉक्टरों की ही नब्ज टटोल लेते हैं। किसी डॉक्टर को अपनी खुशामद पसंद है तो उसकी खुशामद। वैद्य जी कीर्तन के शौकीन हैं तो उनके यहाँ कीर्तन गरज। यह कि ना किसी प्रकार पहले उनसे मित्रता और फिर मुफ्त में दवाई करवा ली। वैसे ये 12 महीने बीमार भी ना हो तो अस्पताल से टॉनिक तो नित्य भरवा ही लेते हैं। मैंने एक दिन कहा, व्यर्थ में दवाइयाँ मत पिया कीजिए। बोले, यार पैसे तो नहीं खर्च होते ना, मुफ्त की चीज कभी नुकसान नहीं करती। इस लोक को मुफ्त में सुधार कर मुफ्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब भगवान ने ही इस प्रकार आनंद से निभा दी तो स्वर्ग का टिकट खरीदने की क्या आवश्यकता है। भगवान मुफ्त में ही उनकी मुक्ति कर देंगे। यह प्रार्थना करते हुए मुफ्तानंद जी को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या पता चला, क्या शिक्षा मिली? और अगर आपके पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, सॉरी मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूं, अगर हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप किसी ऐसे मुफ्तानंद जी से मिले हैं क्या अपनी लाइफ में। तो आगे आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।